नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचणमोयारो सवपाव पनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होय मंगलम् जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की हम सभी को जीवन मिला है और इस जीवन में सभी अपने अपनी तरीके से अपनी जिंदगी को जीते और सबका अपना अपना परिणाम होता है। लेकिन यदि हर किसी से पूछा जाए तो सबका मकसद एक ही दिखता है। वो क्या है? वो क्या है? आराम से जीना, शांति से जीना, सुख से जीना, है ना? यही चाहते हैं ना सब। सुख शांति और आराम से जीने के लिए सब चाहते हैं और सभी लोग अपने सुख शांति और आराम का अलग अलग आलंबन ढूंढते हैं, आलंबन लेते हैं और अपनी अपनी मान्यता और अवधारणा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आज थोड़ी देर के लिए हमें जांच कर देखना है कि हम जिस सुख शांति के चाह लेकर अपना जीवन जी रहे हैं और जिन्हें अपनी सुख शांति का आधार मानकर स्वीकार किया है, क्या उसमें हम अभी तक सफल हो पाए हैं? बोलो। हाँ? नहीं ना?
क्यों नहीं हो पाए? पहले तो ये विचारना है कि हमने सुख शांति किस में खोजी, फिर दूसरी बात उसके लिए क्या प्रयास किया, और तीसरी बात उसका परिणाम क्या निकला, और चौथी बात असली सुख शांति है कहाँ, है ना? हमने सुख शांति खोजी किस में? किस में खोजा? बोलो। भौतिक संसाधनों में, पैसे में, पदार्थ में, प्रतिष्ठा में, परिवार में, इसी में ना। ये सब चीजें भौतिक संसाधन है, और हमने अपना सबसे ज्यादा समय, शक्ति और श्रम उसमें ही लगाया। परिणाम क्या है? पैसे तो आपने कमा लिए, प्रतिष्ठा भी आपने पाली, प्रभाव भी आपने बढ़ा लिया, परिवार भी आपका बढ़ गया, बढ़ा। तो इनमें मैंने यदि सुख माना और इनमें सुख है, तो पैसों की वृद्धि के साथ मेरे सुख में वृद्धि होनी चाहिए, प्रतिष्ठा की वृद्धि से मेरी सुख की अभिवृद्धि होनी चाहिए, प्रभाव बढ़ने से मेरा सुख भी बढ़ना चाहिए, और परिवार के विस्तार के साथ मेरे सुख का भी विस्तार होना चाहिए। गणित तो यही कहता है, लेकिन रिजल्ट क्या है? हमने सारे प्रयास इसके लिए किए ना, आज भी वही करते आ रहे। जो प्रयास हमने अतीत में किया, वही प्रयास आज तक हम कर रहे हैं, और जन्म जिंदगी तक लोग करते आए, करते रहेंगे। पूरा श्रम उसके लिए, शक्ति उसके लिए, समय उसके लिए, और संसाधन भी उसी में हमने लगा दिए। परिणाम क्या निकला? बोलो। क्या निकला? भटक रहे हैं। कौन भटका रहा है? क्यों भटक रहे हैं? परिवर्तन क्यों नहीं? आपको अगर कोई बीमारी होती है, बीमारी का एहसास होते ही डॉक्टर को दिखाते हैं। जब फील होता है कि हम बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवाई देता, उसको लेते हैं, दवाई काम नहीं करती तो क्या करते हैं? डॉक्टर को दोबारा बताते हैं, दवाई बदलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन चेंज कराते हैं। अगर उसमें भी आराम नहीं मिला तो फिर हम और कोई सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर बदलने से भी काम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल बदलते हैं। अब और कोई बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ काम नहीं आए तो पैथी बदलते हैं। भैया आप चलो एलोपैथी नहीं है तो आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथी देखो, नेचुरोपैथी देखो, बदलते हैं। एक पैथी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पैथी बदलते हैं, ठीक है। और जब सब पैथी फेल हो जाए तो सिंपैथी से काम चलाते करते हैं, है ना। एक बीमारी के इलाज के लिए आप उसकी अंतिम संभावना तक अपना प्रयत्न जारी रखते हैं और उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। क्यों? हमें स्वस्थ होना है ना।
तो अगर स्वस्थ होने के लिए परिवर्तन को राजी हो तो सुखी होने के लिए परिवर्तन को राजी क्यों नहीं? बोलो। जो दवाई काम न करे वही दवाई खाने से क्या फायदा? हकीकत बोलूं, आप लोग कहते हो सुखी होना है, पर आपको सुखी होने की चाह ही नहीं है। आप जो हो उसे में ही सुख मान रहे हो और इसमें ही अपने जीवन की पूर्णता समझ रहे। जब तक ऐसी मनोवृत्ति रहेगी तब तक जीवन में बदलाव कैसे आएगा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मन में पलने वाली भ्रांति, और इस भ्रांति की जड़ है हमारे अंदर का मोह। जब तक हमारी चेतना मोहाभिभूत होती है वो जीवन के सत्य की तरफ दृष्टि ही नहीं जाने देती। मोहाभिभूत प्राणी आत्म मुग्धता में जीता है। वो जाए जैसा है उसमें ही रम जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते ते सतत्र कुरते रतिम। जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। कहावत है बिष्टा का कीड़ा बिष्टा में ही सुख मानता है। यही स्थिति संसारी प्राणी की बनी हुई है। कहने को जरूर कह देते हैं पर करने के लिए तैयार नहीं। सबका अनुभव यही बताता है कि जिनमें मैंने सुख खोजा उससे मुझे आज तक सुख नहीं मिला, और ये सबका अनुभव है कि मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलेगा? बोलो। मुझे नहीं मिला और किसी को मिला है क्या? बोलो। न मिला है न मिल सकेगा, क्योंकि रेत को पेलने से तेल नहीं निकल सकता। निकलेगा क्या? तो हो क्या रहा है? सब रेत को पेल कर तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के मंथन से नवनीत पाने की चाह कर रहे हैं। राख को सींचकर अंकुर उगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अग्नि से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। संभव है क्या? रेत से तेल निकालना असंभव है, पानी से नवनीत निकालना असंभव है, राख में अंकुर फूटना असंभव है, और अग्नि से अग्नि को बुझाना असंभव है। न भूतो न भविष्यति। पर इस सच्चाई को मानने के लिए मन राजी नहीं। मन क्या कहता? अब तक नहीं मिला, पर एक बार और सही, आगे मिलेगा। थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर और का अंत नहीं होता है ना। और गुरुदेव ने एक दिन कहा एंड चल रहा है, पर कौन सा एंड? AND। END कब होगा? द एंड कब होगा? एंड में एंड नहीं होगा, जिंदगी बैंड होगी, है ना। पर सब एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं। वही सबका एक ही धारणा बना हुआ है। ये धारणा हमें बदलनी होगी। जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहली
जरूरत है अपनी दृष्टि को ठीक करने की, पदार्थ और पदार्थ जन भोगों में जो उपादेय बुद्धि है उसे बदलने की, उनमें सुख की जो भ्रांति है उसे तोड़ने की। ये तो एक मृग मरीच का है। लगता है कि इसमें कुछ है पर होना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। मृग मरीचिका किसको बोलते हैं? जानते हैं क्या होती? हाँ, किसका आभास? सबने देखा, जाना है, पर ऐसा एक मृग के साथ ही नहीं है, सबके साथ। मृग तो अबोध प्राणी है, उसे भ्रम हो जाए चलेगा। प्यास लगी है, देख रहा है रेत के कण पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, उसके रिफ्लेक्शन से ऐसा आभास होता है मानो सरोवर लहरा रहा हो। वो सोचता है चलो थोड़ी दूर की तो बात है, थोड़ा चलूं, पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, पर वो जितना जितना आगे बढ़ता है उसका सरोवर उससे उतना ही दूर होता जाता है। वो दौड़ता जाता, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा, अभी पहुंचा, बस थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और, थोड़ी थोड़ी बात करते करते वो प्यासा हिरण प्यास में तड़प तड़प कर मर जाता है, पर सरोवर तक पहुंच नहीं पाता। पहुंचेगा भी कैसे? सरोवर हो तब तो पहुंचे। वहां तो केवल रिफ्लेक्शन है। बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर ले, इतना और कर लेंगे तो मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भैया कर लो, होने जाने वाला कुछ नहीं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ऐसा अनुभव में आता है? बोलो, आता है? महाराज आप लोग जब बोलते हो ना उतनी देर तो लगता है, और बाहर जाने के बाद सब हवा। हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तो होता है, ऐसा नहीं है। आप भी अगर थोड़ा सा अपने अंदर देखोगे तो आपको लगेगा कि जीवन की कई गलतियों का एहसास आपको हुआ। चीजें ऐसी आती है और सब कुछ उलट पलट जाता है। इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। हेयोपादेय का बोध होना बड़ी जरूरी है। इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, फिर भी हे उपादेय का विवेक कहां? हर व्यक्ति की दुनिया ही अलग है। पदार्थ और पदार्थ जन भोग के व्यामोह में उलझा हुआ व्यक्ति परमार्थ को पाएगा कैसे? सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना सच्चे अर्थों में सुखी हो पाएगा कैसे? आप 24 घंटे जिस गणित में उलझे, क्या है आपकी दृष्टि? व्यापार को बढ़ाना, संपत्ति को बढ़ाना, अपने प्रभाव को बढ़ाना, अपनी संतति को बढ़ाना, इसी को ना, इन सब के साथ अपने अंतरात्मा की विशुद्धि को बढ़ाना, जीवन में सुख और शांति को बढ़ाना, उसकी तरफ दृष्टि क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि हमें सुख शांति चाहिए नहीं, सुख शांति की बातें भले हम कर ले। और इसी का नाम मोह है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। ये है शराब का नशा तो फिर भी उतर जाता है, पर मोह का नशा उतर नहीं पाता। हाँ, बढ़ता है, ये चढ़ा हुआ है। कल एक सज्जन आए,
गंभीर रूप से बीमार, जानलेवा बीमारी से ग्रसित। माँ बाप बच्चे उनको लेकर आए, बुजुर्ग थे, ये इस भाव से लेकर आए कि इनको महाराज का आशीर्वाद मिल जाए, अंत समय है, थोड़ा सुधर जाए। और वो आदमी जिसकी स्थिति अत्यंत गंभीर, कब्र पर पांव लटकी है, वो मुझसे कहता है महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो और इन लोगों से कहो एक आदमी ने हमारे 2 लाख खा लिए, वो पैसे आए। बच्चे कह रहे पापा आप ये सब छोड़ो, लेकिन उस उम्र में भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में भी 2 लाख चाहिए। सबसे प्रबल आसक्ति मनुष्य को पैसों से होती है। मरते मरते भी पैसे के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। आसक्ति मत रखो। पैसा अर्जित किया है तो उसका उपयोग करो, उपभोग करो। ये ध्यान रखना, धन के संग्रह में सुख नहीं है, धन के त्याग में सुख है। अंत तक व्यक्ति चिपक जाता है। एक आदमी मरणासन्न था, सेठ था, मरणासन्न था, उसके बच्चे उसको घेरे हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बार बार बा 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 कुछ बोल रहा था। बच्चों ने सोचा बूढ़ा मर रहा है, कोई बक्से अक्से की बात ना कर रहा हो, अब क्या बोल रहा है पता नहीं। डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब देखिए कुछ बोल रहे हैं कि एक अंदर इनकी मन की मन में न रह जाए, कुछ बोल दे तो अपना काम बन जाए। डॉक्टर ने कहा भैया देखो इनकी स्थिति गंभीर है, एक इंजेक्शन लगेगा 50,000 का, संभव है 1-2 वाक्य बोल दे। लोगों ने सोचा 50,000 में अगर कोई बक्सा मिल जाए तो क्या बात है, उसे 50,000 का इंजेक्शन लगवा दिया और इंजेक्शन लगते ही वो बुढ़ा जवान हो गया, बोलने की ताकत आ गई। अब वो जैसे ही बोला, इंजेक्शन लगा, बूढ़े ने कहा क्या बताऊं उतनी देर से वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है, तुम लोग नहीं देख पा रहे। वो बछड़ा झाड़ू खाया जा रहा है और तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। देखिए क्या स्थिति है। बहुत दुर्लभ होता है अपनी अंतर आत्मा की तरफ देख पाना। सबकी तरफ व्यक्ति देखता है, भटकता है, लेकिन अपने आप की तरफ झांकने की दृष्टि नहीं होती। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, जहां हम धर्मी हैं, लेकिन मेरा धर्मी पना तभी सार्थक होगा जब मेरे केंद्र में मेरी आत्मा होगी। कल मैंने कहा था कि धर्मी के रूप में अपनी पहचान बनाना सरल है, पर धर्म को पहचान पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी पहचान एक धर्मी के रूप में बने ना बने ये अलग बात, पर इससे पहले धर्म को पहचान लो, सार और असार को जान लो, हे और उपादेय को जान लो, भेद विज्ञान करो। मेरा सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर के साधनों में सुविधाएं हैं, पर सुविधाओं को सुख का आधार मानना भयानक भूल है। ये दृष्टि अंदर जगेगी तो जीवन की धारा बदल जाएगी। फिर पाने और खोने में, हानि और लाभ में, मान और अपमान में, संयोग और वियोग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, समझ में आ गया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए
जिस व्यक्ति के जीवन में भेद विज्ञान होता है, जीवन की वास्तविकता की समझ होती है, उसकी क्या परिणति हो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिनके 2 बेटों का एक्सीडेंट हुआ, एक साथ एक्सीडेंट, दोनों एक ही बाइक पे सवार थे, एक्सीडेंट हुआ। जिस समय एक्सीडेंट हुआ वो मंदिर में पूजा कर रहा, बाइक सवार का कार से टक्कर लगने से एक्सीडेंट हुआ। उनको सूचना दी गई कि दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हैं, ये भगवान की पूजा कर रहे हैं। बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया, ये अपनी पूजा में मगन, तो पूजा में ही मगन, पूजा नहीं छोड़ा। उनने भगवान से एक ही प्रार्थना की कि भगवान मेरे और मेरे बेटे का संयोग अगर होगा और बच्चों की आयु होगी तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और बच्चे अस्पताल चले गए, डॉक्टर अपना काम करेगा, वो तो आईसीयू में है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। भगवान आपका आशीर्वाद और मेरा पुण्य, वही उसका संरक्षक बन सकता है, बाकी कौन। हिला नहीं, पूर्ण पूजन करते रहे और जितनी पूजा करते उससे एक ज़्यादा पूजा की। फिर गए अस्पताल, वो व्यक्ति बड़े प्रतिष्ठित थे और अस्पताल जाने के बाद तब तक सारा ऑपरेशन वगैरह हो गया था। 1 घंटे के उपरांत लोग पहुंच गए थे, डॉक्टरों ने व्यवस्थाएं कर दी थी और बेटा सलामत सुरक्षित। उन्होंने मिले तो मिलने के बाद जब लोगों ने बताया तो उन्होंने कहा हम तो आचार्य श्री के शिष्य हैं और आचार्य महाराज ने हमें यही सिखाया है, जो संयोग जैसा होगा वही होगा, मेरा तो पर से कोई नाता नहीं। ये भेद विज्ञान उन्होंने सिखाया। महाराज जी पूजा छोड़कर हम चले भी जाते तो क्या करते। आईसीयू में तो डॉक्टर भी मिलने नहीं देता, हाँ, लेकिन मन का मोह व्यक्ति को बेचैन कर देता है। तत्व ज्ञान हो तो स्थिरता है और जिसके अंदर अज्ञान है वो अस्थिर ही रहेगा। वो संयोग वियोग में स्थिर बना रहेगा, हानि लाभ में स्थिर बना रहेगा, विचलित नहीं होगा। चीजों को एक संयोग की तरह देखिए और संयोगों में सुख मानने की भ्रांति दूर कर दीजिए। मन में रख लीजिए कि सब कुछ होने के बाद भी यदि संतुष्टि और समता है तो सुख है, और असंतुष्टि और आसक्ति है तो दुख है। ये बात यदि अंतरंग में बैठ जाएगी तो कभी दुखी नहीं होगे। अभी तो पल पल में लोग विचलित हो जाते हैं, है ना। चीज़ों में सुख मानने वालों का हाल क्या होता है। मैं कोलकाता में था, दिसंबर की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं। एक परिवार बच्चों के साथ घूम करके आया, वो दीघा बीच गया था। बच्चे आए, मैं थोड़ा फ्री सा था, बच्चों से ऐसी बातचीत करने के मूड में मैंने कहा तुम लोग घूम आए? बोले हाँ घूम आए। बोले खूब एंजॉय किया होगा? बोले नहीं महाराज, मूड ही खराब हो गया। खूब एंजॉय किया? बोले क्या एंजॉय महाराज, मूड खराब हो गया। बोले मूड खराब हो गया? बोले क्यों? बोले मम्मी कोई और होटल में रहना चाहती थी और पापा ने कोई दूसरा होटल बुक कर लिया, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, मूड खराब हो गया। बच्चे बोले मम्मी पापा में लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात को लेकर हुई? होटल की बुकिंग को लेकर। एंजॉय करने के लिए गए थे और लड़ाई करके आए। बच्चों ने बोला मूड खराब हो गया। अब बताओ, एंजॉय उस बीच में था, दीघा में था कि मूड में था? कहाँ है, कहाँ है बोलो? तो भैया
इसको फ्रेश रखो, जिंदगी फ्रेश रहेगी, और इसको खराब रखोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। आप लोग सब चीज़ों को फ्रेश रखते हो, मूड को खराब रखते हो। और मूड फ्रेश करने के लिए भी जितना आलम्बन लेते हो वह सब अल्पकालिक संतुष्टि देने वाले हैं। आपका मूड कभी फ्रेश नहीं हो पाता। होता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, आपकी भाषा में कहें दांद होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? एयर फ्रेशर लगा देते हैं। उससे उसके वातावरण में थोड़ी सी घुटन थोड़ी देर के लिए कम होती। ये एयर फ्रेशर लगाना उसका सही साधन है या क्रॉस वेंटिलेशन करना, एग्जॉस्ट लगाना, यही सही साधन है? बोलो क्या है? हाँ, एग्जॉस्ट लगाओ ना। एग्जॉस्ट लगाकर उसकी दूषित वायु को उड़ा दो। आप लोग जितने संसाधनों को अपनाते हो ना, वो सब टेम्परेरी एयर फ्रेशर है। वो उसका दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलेगा, जितनी देर उसका असर है बाकी। पर ऐसी जगह में यदि तत्व ज्ञान का एग्जॉस्ट लगा दोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सब मन को बहलाने के साधन हैं। इससे समाधान नहीं मिलता, इससे थोड़ी देर के लिए मन बहलता है। पर संत कहते हैं समाधान मन को बहलाने में नहीं है, मन को बदलने में है। क्या है? मन बहलाने में समाधान नहीं, मन को बदलने में है। बाहर के साधन मन को बहलाते हैं और तत्व ज्ञान मन को बदलता है। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, जीवन के सत्य का आलंबन लो, मन बदलेगा, जीवन सुधरेगा। मन की दिशा बदलिए, धारणा बदलिए, दृष्टि बदलेगी, तब जीवन का कल्याण होगा। वो कौन बदलेगा? हाँ, खुद को बदलना होगा ना। बदलने की दृष्टि जिसके जीवन में एक बार बदल जाती है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। एक सज्जन मेरे पास आए, बहुत बड़े धनपति, बिलियंस के धनी, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। रोल्स और वेंटले को मेंटेन करने वाला व्यक्ति, अपार धन का स्वामी, चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ने के बाद जब वो पहली बार आए, उस व्यक्ति का पहला वाक्य था, गुरुदेव आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अभी तक मैंने बंद किया, अब मैं निर्जरा करना चाहता हूं। क्या बोल रहा आदमी? अभी तक मैंने बंद किया और अब मैं निर्जरा करना चाहता हूं। नाम नहीं लेता। वो रहते थे मोंटे कार्लो में, जहां दुनिया के रईसी रहते, अभी भी रहते हैं, जहां की कुल आबादी 20 लाख की है। वहां रहने वाला आदमी कह रहे हैं, सुन रहे होंगे वो, कि अभी तक मैंने बंद किया, अब निर्जरा करना चाहता हूं। और उस व्यक्ति में बदलाव, उनने तय कर लिया, मैं अपनी संपत्ति का विनियोजन इस तरीके से करूंगा। मुझे बताया भी, बोले महाराज अब समझ में आ गया, ये मेरे पास है, मेरी नहीं है। दूसरा बात, समझ में आ गया मेरे पास है, मेरी नहीं है। बोले थोड़ा समय महाराज कुछ वैधानिक प्रक्रियाओं की है, जैसे मुक्त होऊंगा मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। और उस व्यक्ति ने नियम ले लिया, 4 जोड़ी सर्दी के और 5 जोड़ी गर्मी के कपड़ों का।
अष्टमी चतुर्दशी को एकासन व उपवास का अभ्यास शुरू कर दिया। अपने भोजन में 7 चीजों से ज्यादा न लेने का नियम बना लिया। दृष्टिकोण परिवर्तित होता है तो चीजें ऐसे बदल जाती। बोले महाराज अब मुझे समझ में आ गया, ये कपड़े भी मुझे बोझ दिखते हैं, मुझे तो आप जैसी दिगंबर मुद्रा धारण करनी है। ये दृष्टि जिसकी जग गई उसका जीवन तर गया। तो बदलाव आना चाहिए, धारणा बदलनी चाहिए। तो मैंने पदार्थ में सुख खोजा, उसके लिए ही प्रयास किया, परिणाम में अतृप्ति निकली, तृष्णा ही बढ़ी, दुख हुआ। तो हमें अब समझना है कि सुख बाहर नहीं भीतर है। मुझे भीतर की ओर देखना है, मुझे आत्मोन्मुखी बनना है, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है। जब ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित होती है तब जीवन बदलता है। तो हम ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को भरने की कोशिश करें जिससे जीवन का काया पलट हो, वैराग्य जगे, संसार का राख छूटे। आज अभी महाराज जी ने याद दिलाया, आज मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। ये मेरा कोई पुण्योदय जगह कि आज से 41 साल पहले, आज 4 मार्च है ना, 41 साल पहले 1984 में मुझे गुरु शरण की प्राप्ति हुई थी, संघ में प्रवेश हुआ। ये जिसके जीवन में घटता है उसका जीवन धन्य होता है। एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए हर मनुष्य के जीवन का। ये मोड़ ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। गुरुदेव की मुझ पर कृपा रही और आज के दिन जब संघ में आया और आज पहले ही दिन मैंने जैन धर्म के नाम पर मोक्ष मार्गस्य नेतारम से अपने स्वाध्याय की शुरुआत की थी गुरुमुख से। उस अकेले को गुरुदेव ने तत्वार सूत्र पढ़ाया था। मुझे कुछ नहीं मालूम था, 24 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं जानता था उस समय, नमोकार जानता था। और गुरुदेव ने पहले ही दिन से मुझे पढ़ाना शुरू किया ड्रेस बदलने के बाद। और पहले दिन जो तत्वार सूत्र पढ़ाया वो अर्थ सहित किताब नहीं थी, धर्म ध्यान से मूल से पढ़ाया था। और गुरुदेव ने कहा था ये जैन आगम का मूल ग्रंथ है, इसमें प्रवेश होगा तो तुम्हें किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होगी। और उन्होंने 4 सूत्र अर्थ सहित पढ़ाए थे जो दूसरे दिन मैंने ज्यों के त्यों उन्हें सुना दिए थे और उनका आशीर्वाद पाया था। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और मुझे लगता है कल की ही तो बात है। देखते देखते इतना समय बीत गया। कभी लौटता हूँ तो 41 वर्ष क्या होता है, जीवन का बहुत बड़ा भाग होता है। लेकिन बंधुओं, जिंदगी ऐसी ही व्यतीत हो जाती है और हमें कुछ पता नहीं लगता। इसलिए इससे पहले कि हमारा जीवन व्यतीत हो, हम अपने रास्ते को अंगीकार करें। गुरुदेव के चरणों में हम अपनी प्रणति अर्पित करते हैं, कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करते हैं कि आपकी शरण से हमारा जीवन, हमारा ही नहीं, हम जैसे असंख्य प्राणियों का जीवन तरा है, सबका जीवन तरे और सभी अपने जीवन के सच्चे मार्ग को अंगीकार करे। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया।